क्या वाकई पटवारी परीक्षा भर्ती में कोई धांधली नहीं हुई? क्या वाकई पटवारी परीक्षा भर्ती की जांच के लिए गठित जस्टिस राजेंद्र वर्मा कमेटी, सिंगल व्यक्ति जो जस्टिस की कमेटी थी, उसने इस पूरे मामले में क्लीन चिट दे दी है? क्या वाकई मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जस्टिस वर्मा ने अपनी जांच रिपोर्ट जीएडी को सौंप दी है और इसी के साथ तमाम तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, तमाम तरह की मीडिया में, चाहे वो वेबसाइट हो या अखबार हो, इस तरह की खबर आ रही है कि सूत्रों के हवाले से ज़रूर खबर है कि जस्टिस वर्मा ने इस पूरे मसले पर क्लीन चिट दे दी है। तो क्लीन चिट दे दी है तो इसके मायने क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर परीक्षार्थी हैं, जो युवा हैं, उनके मन में संशय क्या है और सरकार को इस मसले पर करना क्या चाहिए, उसकी प्रतिबद्धता क्या होनी चाहिए, उसकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। इन तमाम मसलों पर बात रखेंगे, ऐसे ही मसले हम उठाते हैं। गुजारिश है, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें। बगैर किसी लाग लपेट के अपनी बात रखते हैं। तो जिस तरीके से 8 महीने से जो जांच अटकी थी, 8 महीने से हजारों परीक्षार्थियों की सांस अटकी थी, चाहे वो चयनित 8,617 परीक्षार्थी हों जो पटवारी परीक्षा में चयनित हों, या फिर 9,78,000 युवा हों जिनके मन में संशय था इसे लेकर। तो सवाल ये उठता है कि 8 महीने में, जिसमें कि 2 से 3 बार कार्यकाल बढ़ा है जस्टिस राजेंद्र वर्मा जांच कमेटी का, उसके बाद अब उन्होंने अंततः अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये बात तो पुख्ता हो चुकी है कि जस्टिस राजेंद्र वर्मा ने अपनी जांच रिपोर्ट 8 महीने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग को, जीएडी को सौंप दी है। जीएडी को सौंपने के बाद जीएडी से बात की गई है, जो पत्रकारों ने बात की है, तो उन्होंने चीफ जस्टिस को रिपोर्ट सौंप दी है। इस खबर को आए भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, लगभग 12 से 13 घंटे हो चुके हैं तमाम। और इसके बाद मीडिया की खबरें यह हैं कि जस्टिस वर्मा ने क्लीन चिट दे दी है। कहीं पर कोई ऐसा तथ्य तो मिले लेकिन सबूत नहीं मिले जिसके चलते इस पूरे मसले पर कटघरे में खड़ा किया जा सके, चाहे वो परीक्षा की एजेंसी हो या पर्टिकुलर किसी कॉलेज को। ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। हम इसकी कोई पुष्टि नहीं करते। हमारा मानना है कि जब तक इस मसले पर सरकार को स्वयं आकर अपनी बात रखनी चाहिए, प्राथमिकता के साथ रखनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि जब से 12-13 घंटे हो चुके हैं, सवाल यह है कि आखिर 12-13 घंटे के बीच में उन तमाम परीक्षार्थियों के बीच में, चाहे वो चयनित परीक्षार्थी हो या फिर वो तमाम परीक्षार्थी रहे हो जिन्होंने परीक्षा दी थी और जिन्हें लगा कि इस मसले पर धांधली हुई है, उन तमाम के बीच में यही उहापोह है, यही चर्चा है, मन में यही सवाल है। सवाल यह है कि केवल क्लीन चिट दे दी गई है तो कैसे दी जा सकती है। जैसे मेरे स्टूडेंट से बात हुई, उनके मन में जो सवाल है, बड़ा सवाल यहां पर आया है कि आखिर क्या उस कॉलेज की किस स्तर पर जांच की गई, ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज की, जहां से 10 में से 7 टॉपर थे। याद कीजिए लंदन टॉप का इंटरव्यू, जिसमें टॉपर, जिससे बुनियादी सवाल मुख्यमंत्री, राज्यपाल कौन है ये तक नहीं पता था। और इसके अलावा कुछ जगहों पर, सतना के कॉलेज में खुद डीएम ने मानी थी गड़बड़ी की बात। इन सब का क्या हुआ? इन सब के अलावा जहन में सवाल यह है कि क्या जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में आएगी, वो सार्वजनिक की जाएगी बच्चों के विश्वास के लिए कि जांच हुई तो किस स्तर की हुई, कहां तक पहुंची जांच, क्योंकि सवाल यह भी है कि जो टॉपर्स हैं उनके लॉगिन टाइम और रिस्पांस टाइम, क्या इसको भी स्टडी किया गया जांच में? सवाल यह भी है कि क्या एक व्यक्ति ने इतनी थॉरोली जांच कर ली कि क्लीन चिट दे दी गई, जो एक जांच दरअसल एक एजेंसी को दी जानी चाहिए थी। अगर वाकई में इस मसले पर घपले घोटाले की आशंका थी तो एक सदस्यीय जांच कमेटी से बेहतर, या फिर क्या एक सदस्यीय जांच कमेटी ने इस मसले के थॉरो इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी एजेंसी को रिकमेंड किया है? मसलन सीबीआई की हम बात कर सकते हैं या फिर स्टेट की कोई एजेंसी हो सकती है। ये तमाम सवाल जहन में हैं, लेकिन इन सब के बीच में प्राथमिकता सरकार की क्या होनी चाहिए? मैं फिर कह रहा हूं, चाहे मीडिया रिपोर्ट्स हो वो क्लीन चिट की हो या ना हो, इसको लेकर हम कुछ नहीं कहते, लेकिन पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार को। मोहन सरकार की यहाँ पर सबसे पहली अग्नि परीक्षा होगी, किस मसले को किस तरीके से हैंडल करते हैं। पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि अगर रिपोर्ट सबमिट कर दी गई तो तत्काल उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाए। क्लीन चिट दी है तो कैसे दी, जांच हुई तो कैसे हुई, नहीं दी है तो कैसे, क्योंकि जिस तरीके से तमाम युवाओं के बीच में उहापोह की स्थिति है वो ज़रूर दूर होनी चाहिए। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि आखिर मोहन सरकार क्या वाकई में
क्योंकि यहाँ पर देखिए दो पक्ष हो गए थे। एक चयनित है, 8,617 चयनित पटवारी हैं जो अपनी नियुक्ति का रास्ता देख रहे हैं, वो भी सड़क पर उतर चुके हैं, डंडे खा चुके हैं। दूसरी तरफ वो तमाम लाखों लोग हैं कि उस तमाम सवाल उनके जहन में है पटवारी परीक्षा को लेकर, और इसी के चलते सरकार ने रिजल्ट स्थगित किया था। तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट आता है, आपको याद होगा उस वक्त हम लाइव कर रहे थे इसी मसले पर, तभी ट्वीट आता है और परीक्षा का रिजल्ट रोक दिया जाता है। जांच कमेटी बैठा दी जाती है। जांच कितनी पुख्ता हुई है, जांच की बारीकियों को कैसा सार्वजनिक किया जाएगा, कितनी जल्दी किया जाएगा, क्या मोहन सरकार फैसला ले पाएगी इस मसले पर कि अगर पूरी तरह से क्लीन चिट है तो जो चयनित हैं उन्हें नियुक्ति दी जाए, और अगर इस मसले के ऊपर थोड़ा सा भी संशय है तो क्या जांच की दूसरी एजेंसी को रिकमेंड किया जा सकेगा। ये तमाम सवाल हैं, लेकिन जवाब तभी मिलेगा जब सरकार सबसे पहले मोहन सरकार तमाम चीज़ों को छोड़कर पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जांच रिपोर्ट अगर सौंप दी गई है तो उसे तत्काल सार्वजनिक किया जाए और इस पर सरकार क्या फैसला ले रही है तत्काल इस पर घोषणा की जानी चाहिए। याद कीजिए जरा, क्योंकि मसला छोटा नहीं है। भरोसा प्रदेश के युवाओं का, 9,78,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। नवंबर 22 में नोटिफिकेशन आता है 9200 पद पटवारी वर्ग 3 का, याद होगा आपको, और इसमें 12 लाख आवेदन आते हैं, उनमें से 9,78,000 परीक्षार्थी शामिल होते हैं। 30 जून को रिजल्ट आता है, बाकी रोक दिए जाते हैं। 8,617 पद जो हैं उनके रिजल्ट जारी कर दिए जाते हैं। और उसके बाद जो मीडिया खबर आती है, ग्वालियर के एक ही NRI कॉलेज पर, जो कि एक नेता का कॉलेज है, वहाँ से एक ही कॉलेज से 10 में से 7 टॉपर होते हैं। और उसके बाद लल्लन टॉप का इंटरव्यू देखिए, जिसमें कि टॉपर जिसे पता नहीं है कि राज्यपाल कौन है, बुनियादी सवाल जो बेसिक सवाल है वो तक का जवाब नहीं दे पा रही थी। और इसके बाद जब बवाल मचता है तो आखिरकार 13 या 17 जुलाई को, मैं तारीख याद नहीं, लेकिन तब ये रोक दिया जाता है। शिवराज सिंह चौहान रोकते हैं। सिंगल कमेटी, रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र वर्मा की अगुवाई में जांच कमेटी बनती है। 8 महीने लंबी जांच चलती है। अब जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। सवाल केवल इतना ही नहीं है कि सौंप दी गई है और कुछ मीडिया संस्थान चला रहे हैं कि उसमें क्लीन चिट दे दी गई है। क्लीन चिट दी गई है तो मोहन सरकार को बताना होगा कि किन बिंदुओं पर क्लीन चिट दी गई है, जांच किन बिंदुओं पर हुई है। सबसे बड़ी परीक्षा ये है कि मोहन सरकार को भरोसा जीतना होगा उन लाखों युवाओं का। उन्हें जो चयनित नहीं, उन्हें बताना होगा, समझाना होगा और सबूत पेश करने होंगे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और दूसरी तरफ 8 जो चयनित हुए हैं, हो चुके हैं, उनके भीतर भी इस भरोसे को जागृत करना होगा कि इस मसले को अब हमें डिले नहीं करना है। अगर वाकई कोई धांधली नहीं हुए तो उन्हें भी नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। देखने की बात होगी, लेकिन उसके पहले तो देखने की बात ये होगी कि सरकार इस रिपोर्ट को किस स्तर तक सार्वजनिक करती है, कितना जल्दी करती है और इस पर मोहन सरकार क्या फैसला लेती है। प्रदेश के लाखों युवाओं को इसका इंतजार रहेगा। बेबाकी से बात रखते हैं, इसीलिए द लपेटा को सब्सक्राइब करें।